एक सब्ज़ व शादाब जंगल था जहाँ रंग बिरंगे परिंदे गीत गाते और दरख्तों की शाखों पर झूले झूलते थे। नदी का पानी जब पत्थरों से टकराता तो मीठी सी आवाज़ पैदा करता, और हवा जब हरी घास से गुजरती तो सरगोशियाँ करती महसूस होती। उसी जंगल में एक नन्ही सी चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती और साबिर थी। दिन भर दाना दाना ढूंढ कर अपने बिल में ले जाती ताकि आने वाले दिनों के लिए खुराक जमा कर सके। चींटी की आदत थी कि वो सुबह सवेरे ही निकलती और शाम तक वापस आती। एक दिन चींटी हस्बे मामूल दाना ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच गई। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। चींटी ने ज़रा सा पानी पीने के लिए झुककर कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो सीधी नदी में जा गिरी। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। नन्ही चींटी ज़ोर ज़ोर से चीखी। नदी का पानी तेज था। वो बेबस होकर बहती जा रही थी, कभी ऊपर आती कभी लहरों में डूबती। उस नदी के करीब ही एक ऊंचे दरख्त पर एक नहायत खूबसूरत सफ़ेद फाख्ता रहती थी। फाख्ता के पर ऐसे लगते जैसे किसी ने चांदनी को समेट कर उस पर डाल दिया हो। वो पेड़ की शाख पर बैठी अपने परों को साफ कर रही थी। अचानक चींटी की आवाज़ कानों में पड़ी। फाख्ता ने देखा कि नन्ही सी चींटी पानी में डूबती उबरती जा रही है। उसके दिल में रहम आया। फौरन उसने एक बड़ी सी हरी पत्ती चोंच से तोड़ी और उसे नदी में गिरा दिया। वो पत्ती छोटी कश्ती की तरह पानी में तैरती हुई चींटी के करीब पहुंची। चींटी ने पूरी हिम्मत से उस पत्ती पर छलांग लगाई और बच गई। वो किनारे तक बह आई और फौरन बाहर निकलकर फाख्ता को देखने लगी। चींटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्रिया मेरी प्यारी फाख्ता बहन, अगर तुम ना होती तो आज मेरा बचना नामुमकिन था। फाख्ता ने प्यार से जवाब दिया, सच्ची दोस्ती में शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। एक दिन तुम भी मेरी मदद करोगी, मुझे यकीन है। कुछ दिन गुजर गए। जंगल में हर तरफ सुकून था। चींटी अपने काम में मसरूफ़ रही और फाख्ता पेड़ की शाख पर गीत गाती रही। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में एक शिकारी आया। वो बहुत चालाक और जालिम था। हाथ में बंदूक लिए आहिस्ता आहिस्ता जंगल में घूम रहा था। उसकी नज़रें बार बार ऊपर शाखों पर जाती थी कि कोई परिंदा दिखाई दे तो वो शिकार करे। शिकारी ने दूर से सफ़ेद फाख्ता को देखा जो दाने चुग रही थी। वो फौरन आहिस्ता आहिस्ता झुककर उसके करीब पहुंचने लगा। उसने अपनी बंदूक संभाली और निशाना बांधने लगा। फाख्ता खुशी खुशी दाना खा रही थी। उसे शिकारी के करीब आने का बिल्कुल अंदाज़ा न हुआ। उसी वक़्त नन्ही चींटी ने यह मंज़र देखा। वो चौंक उठी और दिल ही दिल में बोली, ये तो वही फाख्ता है जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर मैंने आज मदद ना की तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चींटी तेज़ी से दौड़कर शिकारी के पाँव तक पहुंची। उसने मौका देखा और पूरी ताकत से शिकारी के पाँव पर काट लिया। आह! शिकारी जोर से चीखा और उछल पड़ा। उसका निशाना डगमगा गया और बंदूक की गोली फाख्ता के करीब से गुजरकर दरख्त में जा लगी। फाख्ता ने खतरा भांप लिया और फौरन अपने परों को फैलाया और उड़कर ऊंची शाख पर जा बैठी। उसने नीचे देखा तो चींटी मुस्कुरा रही थी। फाख्ता खुशी से बोली, मेरी नन्ही सी दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती बड़ी या छोटी नहीं होती। चींटी ने प्यार से कहा, हम दोस्त हैं और दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। फाख्ता और चींटी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जंगल के दूसरे परिंदे भी ये सब देखकर हैरान हुए और सब ने चींटी की हिम्मत की तारीफ की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हों, किसी की मदद के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। असल दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे।